बढ़ते आगे, करीब 2 साल बाद इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। कागजों पर यह विपक्षी एकता का बड़ा मंच है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बैठक शुरू होने से पहले ही गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को मिली निराशाजनक हार के बाद यह पहली बड़ी राजनीतिक कवायद है, जहां पर बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने, भविष्य की दिशा तय करने और गठबंधन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस बैठक से विपक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था, वही बैठक अब उसकी कमजोरियों को उजागर करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में आज विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें एनसीपी, एससीपी की तरफ से शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 25 दलों के नेता मौजूद रहे। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। अब विपक्षी नेताओं का दावा है कि वे जनता के मुद्दों पर एकजुट हैं, लेकिन राजनीतिक संदेश कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है, क्योंकि जिस इंडिया ब्लॉक को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोग के तौर पर पेश किया गया था, आज उसी गठबंधन के अहम घटक दलों की गैर मौजूदगी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है। डीएमके और आप जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, और ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब विपक्ष अपने सहयोगियों को एक मंच पर नहीं ला पा रहा है, तब वो देश भर में बीजेपी के खिलाफ एकजुट लड़ाई का भरोसा कैसे दिलाएगा। दरअसल ये बैठक सिर्फ रणनीति बनाने की नहीं है, बल्कि इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व और प्रासंगिकता को साबित करने की भी परीक्षा है। पिछले 2 वर्षों में गठबंधन के कई सहयोगी दल अपने अपने राज्यों में अलग राह पर चलते दिखाई दिए। कई मौकों पर इंडिया ब्लॉक के भीतर ही मतभेद सार्वजनिक हुए। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक के सवालों पर असहमति सामने आई, और ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली हार ने विपक्ष के आत्मविश्वास को एक बड़ा सेटबैक दिया है। इस बैठक से पहले ही अनुपस्थित सहयोगियों ने उस संदेश की धार को कमजोर कर दिया। यही वजह कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा रणनीति से ज्यादा विपक्ष की एकजुटता पर हो रही है। क्या इंडिया ब्लॉक वास्तव में बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी और संगठित चुनौती पेश करने की स्थिति में है? क्या गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में भरोसा और समन्वय पहले जैसा है, या फिर यह मंच अब सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति तक सिमटता जा रहा है? लेकिन फिलहाल तस्वीर यही दिख रही है कि विपक्ष जिस एकता का प्रदर्शन करना चाहता है, उसी एकता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लग चुका है। दिल्ली से अक्षय इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए बैठक तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, सभी इंडिया ब्लॉक के दलों के प्रमुख इसमें मौजूद रहे, एकजुटता का संदेश भी दिया गया। लेकिन अगर टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के पास पहुंची थी उनके साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन उनकी टीएमसी टूटती जा रही। सीपीआईएम इस बैठक से दूरी बना ली, क्योंकि केरलम में जिस तरह से टीवीके के साथ में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने सरकार बना ली, वो अलग नाराज है। आम आदमी पार्टी इस बैठक से दूरी बना चुकी है, डीएमके दूरी बना चुकी है। तो ये एकजुटता कम और बिखराव ज्यादा यहां पर नजर आता है। देखिए, कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा धीरेन्द्र। सबसे बड़ी बात ये रही है कि एक तो अगर देखा जाए तो संगठनात्मक रूप से इंडिया ब्लॉक कोशिश तो कर रहा है कि अपने आप को एकजुट रख सके, लेकिन बिखराव जरूर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएमके इसलिए अलग हुई क्योंकि कांग्रेस ने टीवीके के साथ वहाँ पर सरकार बना ली। सीपीआईएम इसलिए अलग हुई क्योंकि यूडीएफ ने वहाँ पर केरला में जीत हासिल कर ली। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक अब साथ आ रहा है सब खोने के बाद, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव रहा है वो ममता बनर्जी के लिए शायद लिटमस टेस्ट था, और उसके बाद जहां हार हुई
उसके बाद पार्टी अब टूटने के कगार पर है। ये कहा जा रहा है कि सिंबल रहेगा नहीं रहेगा, उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि टीएमसी का जो विरोधी गुट है लगातार बैठकें कर रहा है। भूपेंद्र यादव के यहाँ पहुंच गए सांसद, और ये कहा जा रहा है कि 21 से 22 सांसद बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। साफ तौर पर है कि टीएमसी की जो सिंबल है उसकी भी लड़ाई आगे बढ़ सकती है। दूसरी बात यह है कि जो विधायक हैं लगभग 61-62 वो भी अब अलग राह पर आगे बढ़ चुके हैं और लगातार बैठकें वो भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि टीएमसी को शायद पहले समझ नहीं आया कि इंडिया ब्लॉक का महत्ता क्यों थी। अगर 2024 से पहले ये गठबंधन बना, ममता बनर्जी एकदम साथ थी, लेकिन नीतीश कुमार के जब नाम पर आगे बढ़ने की बात आई, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सबसे अलग सुर अलापते हुए नजर आए, और जबकि हार चुकी हैं अब इंडिया गठबंधन का सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं। शायद तिनके को एक डूबने के लिए जो कहा जाता है वो सहारा खोजने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। कितनी सफलता मिलेगी पता नहीं, लेकिन आज बैठक हुई है और ये कहा गया है कि हर 2 महीने पर इंडिया ब्लॉक के जो बड़े दल हैं सभी दल वो मिलेंगे, और 25 दलों की बात जो की जा रही है, अगर देखा जाए तो 23 जो पार्टियां थी, इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो राज्यसभा सांसद हैं कपिल सिब्बल वो मौजूद थे, और एक व्यक्ति और थे। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि डीएमके गैरहाजिर रही, जो कि अक्षुण्ण अंग एक तरफ से इंडिया ब्लॉक का हुआ करता था। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ मानते हैं कि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन था। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि क्या 2 महीने बाद ये जब बैठकें शुरू होती हैं तो एकजुटता नजर आती है या फिर बिखराव वैसे ही नजर आता है, जैसे कि नीतीश कुमार के नाम पर बिखराव नजर आया। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी उससे अलग हो गई थी, लेकिन अब शायद ममता बनर्जी को लगने लगा है कि जरूरी है कि इंडिया ब्लॉक के साथ रहें, अन्यथा पार्टी के साथ साथ जो उनकी बची खुशी साख है वो भी खत्म हो सकती है। 5 मुद्दों पर चर्चा ज्यादा हुई है। एक तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात कही गई है, एसआईआर मुद्दे को लेकर के सीजेआई को पत्र लिखने की बात कही गई है, इसके अलावा किसानों के खिलाफ या फिर जो एट्रोसिटीज हो रही है उसको लेकर के आगे बढ़ने का फैसला किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे कहा कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है, उनकी कोशिश ये है कि सरकार से सवाल पूछा जा सके। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी विपक्ष ने मांगा है, लेकिन सरकार अपने मुद्दे पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। दूसरी बात यह है कि टीएमसी में जिस तरह से बिखराव की स्थिति है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष का जो खेमा है वो भी एक तरफ से देखा जाए तो पिछले मोड़ पर नजर आ रहा है। हालांकि एक बात तय है कि आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इंडिया ब्लॉक में अधिकतर उन दलों के नेता मौजूद थे जिनकी अपनी खुद की पार्टी भी टूट चुकी है। अब टीएमसी की बात की जाए, टीएमसी में भी कुछ उसी तरह की स्थिति नजर आती है। देखना यह होगा कि ये इंडिया ब्लॉक कितने दिनों तक एकजुट दिखाई देता है, ये सब लोग एक साथ एक मंच पर कितने दिनों तक दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम सारी जानकारी के।